हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। तो बेसिकली ग्राफ को मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है ग्राफ ट्रवर्सल। ग्राफ ट्रवर्सल का मतलब होता है कि हम ग्राफ को किस तरह से विजिट कर सकते हैं। तो ग्राफ ट्रवर्सल का मतलब होता है हम ग्राफ के प्रत्येक नोड को कम से कम एक बार विजिट करेंगे। जैसे ये एक ग्राफ है। इसके 5 नोड्स हैं, ए बी सी डी ई। इन्हीं को हम लोग वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 2 मतलब वर्टाइसेस 2, 3, 4 और 5। ये एजेस हैं E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। ये एजेस है, पाथ जिसको कहते हैं। तो ट्रवर्सल का मतलब होता है कि मुझे ये पांचों नोड जो भी हैं इन सभी नोड में कम से कम एक बार जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्राफ ट्रवर्सल कहलाता है। क्योंकि जो ग्राफ ट्रवर्सल का कॉन्सेप्ट होता है, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि ग्राफ ट्रवर्सल एक्चुअल में कार्य कैसे करता है। ग्राफ ट्रवर्सल मीन्स विजिटिंग एवरी वर्टेक्स एंड एज एग्जैक्टली वंस इन ए वेल डिफाइंड ऑर्डर। कह रहा है ग्राफ ट्रवर्सल का मतलब होता है कि आपको प्रत्येक वर्टेक्स और एजेस को, एजेस मैंने भी बताया E1 और वर्टेक्स को B1 से डिफाइन किया मैंने। तो कह रहा है एजेस और वर्टेक्स को आपको एक वेल डिफाइंड ऑर्डर। अब यहाँ पे वर्ड जो दे रहा है वेल डिफाइंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ये वेल डिफाइंड ऑर्डर अभी मैं आगे बताने वाला हूं कि वो वेल डिफाइंड ऑर्डर क्या है। While using certain graph algorithm, you must ensure that each vertex of the graph is visited exactly once। और जो ग्राफ एल्गोरिथम्स, ट्रवर्सल की ग्राफ एल्गोरिथम्स है, उसका एकदम सीधा सा सिद्धांत है कि ग्राफ के प्रत्येक नोड में कम से कम एक बार आपको जाना है। The order in which the vertices are visited are important and may depend upon the algorithm or question that you are solving। अब जो इसका ऑर्डर, मैं अब ऑर्डर आगे बता रहा हूं। ऑर्डर का मतलब है कि हम वर्टाइसेस को विजिट करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह डिपेंड करता है आपकी एल्गोरिदम पे या आप जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने की प्रोसेस। तो देयर आर टू ग्राफ ट्रवर्सल टेक्निक्स एंड दे आर एज फॉलोज। कह रहा है जो ग्राफ को ट्रेवल करने की टेक्निक्स हैं वो दो प्रकार की है। पहली है ब्रेड्थ फर्स्ट ट्रवर्सल और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट ट्रवर्सल। ये देखिए, पहला है
ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च या ट्रवर्सल, जिसको भी शार्ट में हम लोग डीएफएस के नाम से जानते हैं, और दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब डीएफएस। तो ये ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये दो टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। द ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च अर्थात बीएस ट्रवर्सल इज एन एल्गोरिदम। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रवर्सल एक एल्गोरिदम की तरह कार्य करती है, which is used to visit all of the nodes of a given graph. Means यह दिए गए ग्राफ के सभी नोड्स को कम से कम एक बार विजिट करती है। In this traversal algorithm, one node is selected and then all of the adjacent nodes are listed one line. अब यहां पर बात आती है एडजेसेंट नोड है कौन से। तो कल की क्लास में मैंने बताया था एडजेसेंट नोड का मतलब होता है, जैसे अभी यहीं पे आप मैं आपको एडजेसेंट नोड पहले बता दूं। ये अब यहां पर ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से होंगे? ए का जो डायरेक्ट जुड़ा होगा, बी, फिर सी और डी, ये तीनों ए के एडजेसेंट नोड। ठीक है, इसी तरह से बी का अगर देखेंगे तो बी के कौन कौन से होंगे? बी का ए भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। ठीक है, इसी तरह से यदि सी का देखेंगे ए है, बी है और डी है। इसी तरह से अगर डी के एडजेसेंट देखेंगे तो कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और ई। इसी तरह से यदि मैं ई के एडजेसेंट देखूं तो कौन कौन से हैं? बता सकता है क्या कोई कि ई के कौन कौन से हो सकते हैं? बी और डी। यस, वेरी गुड, बी और डी, क्योंकि बी और डी दोनों डायरेक्ट इससे जुड़े हुए हैं। एडजेसेंट का मतलब है ई, जैसे जो भी नोड मैं लूंगा उस नोड से जो डायरेक्ट जुड़े होंगे वो उसके एडजेसेंट कहलाएंगे। तो हम लोग जो बेस्ट फर्स्ट ट्रवर्सल करेंगे तो हमारा एकमात्र काम रहेगा कि हम उसके एडजेसेंट नोड को पहले ट्रबल करेंगे। तो जैसे मैं विजिट करने जाऊंगा तो एक ही से शुरुआत करूंगा, तो बेसिक है मेरा। तो जब मैं ए से शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले मैं बी पे जाऊंगा, फिर मैं सी पे जाऊंगा और फिर मैं डी पे जाऊंगा। फिर जो ए का सबसे पहला एडजेसेंट होगा, सबसे पहला एडजेसेंट ए का कौन सा है? ए। तो फिर ए का एडजेसेंट बी है, ए का सबसे पहला एडजेसेंट कौन है? बी। तो फिर मैं बी से सर्च करूंगा, फिर बी का जो सबसे पहला एडजेसेंट होगा, तो इसमें ए दिया हुआ है, क्योंकि ए ऑलरेडी विजिटेड, तो जो विजिट एक बार हो चुका उसको मैं छोड़ दूंगा। फिर सी पकड़ूंगा, यदि ये भी विजिट हो चुका इसको भी छोड़ दूंगा। फिर मैं डी पकड़ूंगा, मतलब इस तरह से मैं ट्रेवल करते चला जाऊंगा और तब तक ट्रेवल करता रहूंगा जब तक ये सारे के सारे नोड विजिट नहीं हो जाते। तो ये देखिए, तो ये कह रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द एडजेसेंट वर्टाइसेस इट मूव फर्दर टू चेक अनदर वर्टाइसेस एंड चेक्स इट्स एडजेसेंट वर्टाइसेस अगेन। कह रहा है जैसे मैं बताया, एक बार उसके एडजेसेंट वर्टाइसेस विजिट होने के बाद
मैं फिर मूव करूंगा उसके दूसरे एडजेसेंट वर्टाइसेस पे जाके, और ये फार्मूला मैं तब तक फॉलो करता रहूंगा जब तक कि मेरी पूरी की पूरी ग्राफ ट्रबल नहीं हो जाएगी। Then the algorithm of breadth first search is given below. Step first, set status 1 ready state, कह रहा है यहां से स्टेट करेंगे for each node in G, मतलब ग्राफ, यहाँ G जो है ग्राफ से, ठीक है मैं लिख के दे रहा हूं यहाँ पर ग्राफ, G का मतलब यहाँ पर ग्राफ से, ठीक, for each node in G. Step 2, in Q मतलब जब हम breadth first सर्चिंग करते हैं तो हम क्यू बनाते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग करते हैं तो स्टैक पे काम करते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये क्यू है 0 1 2 3 4, आई थिंक 4 ही एलिमेंट्स है, एक ज्यादा बन गया यहाँ पर, तो जितने एलिमेंट्स होते उतने की क्यू यहाँ बन जाती है। इन क्यू द स्टार्टिंग नोड ऑफ ए, जो पहला नोड होगा उसको यहाँ पे रखेंगे, एंड सेट इट स्टेटस 2। इट स्टेटस 2 का मतलब इसके एडजेसेंट कितने हैं उनको यहाँ पर रखें। फिर रिपीट स्टेप 4 एंड 5। 4 एंड 5 को कब तक, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती है, एम्प्टी मतलब जब तक पूरी ट्रबल नहीं हो जाएगी। स्टेप DQA नोड n, प्रोसेस इट सेट इट स्टेटस 3, मतलब जो भी लेबल्स होगा, जो भी स्टेप्स होंगे उनको प्रोसेस करते चले जाएंगे। फिर इनक्यू ऑल द नाइबर्स, नाइबर्स का मतलब होता है उससे नियरेस्ट जो भी नोड्स है जिनको वर्टाइसेस बोलते हैं, एंड दैट आर इन द रेडी स्टेट्स, whose states 1 and set their states 2, मतलब यदि वर्टाइसेस है तो 1, नहीं है तो 2, वेटिंग स्टेट, एंड ऑफ द फ्लो, और फाइनली एडजेस। अब एज द नेम BFS suggest you are required to traverse the graph breadthwise as follow, ठीक है। तो हम सबसे पहले में क्या करना पड़ता है, फर्स्ट मूव हॉरिजॉन्टली एंड विजिट ऑल द नोड ऑफ द करंट लेयर, क्योंकि कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो उनकी लेयर बनती है, तो सबसे पहले लेयर, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, और फाइनली मूव द नेक्स्ट लेयर। जब पहला लेयर कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरी लेयर को, जैसे ए को मैंने किया तो ए के जो वर्टाइसेस हैं पहले लेयर हो गई, फिर ए के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट बचेगा बी, वो दूसरी लेयर हो गई, फिर सी तीसरी, डी चौथी, ई पांचवी। इनमें से जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अब हम फाइनली एक वो देखना चाहते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए एक विजुअलाइजेशन आपको दिख रहा है क्या, एक ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को? यस सर दिख रहा है। ओके, तो देखिए ये एक ग्राफ है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये किस टाइप का ग्राफ है कोई बता सकता है क्या? डायरेक्टेड। यस, ये डायरेक्टेड ग्राफ है। अब कैसे पता चला कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है? क्योंकि इसमें एरो दिया हुआ है, और जिसका एरो जैसे होगा वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा, अपने अपोजिट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर ए है तो ए किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन सी क्या ए को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि इसका डायरेक्शन ए से किधर को है? सी की तरफ है। इसी तरह से सी को देखा जाए तो डी को कर रहा है, बी को कर रहा है और एफ को कर रहा है। तो आइए देखिए मैं इस ब्रेडथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल को मैं देख रहा हूं,
तो सबसे पहले मेरा नोड कौन सा है इसमें, ए, पहला लेबल मेरा क्या बनेगा, ए। अब मुझे ए के एडजेसेंट देखना है, तो क्या मुझे आप में से कोई बता सकता है कि ए के एडजेसेंट कौन कौन से हैं? C और E। ई, देखिए अब यहाँ पे गौर करिएगा, ये क्यू बनी हुई है यहाँ पर, ये क्यू में देखिएगा, सबसे पहले क्या कह रहा, मार्क एंड इन क्यू ए, कह रहा है जो तुम उस क्यू को मार्क्ड कर दो, जहां से तुम स्टार्ट करो, तो ए को मैंने क्यू में रख दिया। फिर डी क्यू ए, मैं डी क्यू से ए मेरा कंप्लीट हो गया, तो अब मैं ए के एडजेसेंट देखूंगा। ए का एडजेसेंट पहला कौन सा है, सी, तो मैंने यहाँ पर क्यू पे दूसरे उसमें सी रख दिया। फिर दूसरा एडजेसेंट है इसका ई, ये लीजिए ई हो गया, ओके। अब कह रहा है डी क्यू सी, क्योंकि सी भी खत्म हो गया भाई, एक एडजेसेंट सी और ई थे। अब मेरे पास कौन सा, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मार्क एंड इन क्यू बी, क्योंकि मैं सी लूंगा भाई, दूसरा मेरा जो एडजेसेंट ए का है वो सी है, तो सी का पहला एडजेसेंट कौन सा है, बी, तो मैंने यहाँ पे बी को प्रोजेक्ट कर दिया। फिर दूसरा इसका डी, तीसरा इसका एफ, ओके, ये तीनों एडजेसेंट हो गए। अब आप देख पा रहे होंगे जो आपको ग्राफ दिख रहा है स्क्रीन पर, इसके सभी वर्टेक्स विजिट हो चुके हैं, कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं बचा है जो विजिट ना हुआ हो। लास्ट में इसके एफ है, और आप क्यू में देख सकते हैं एफ आपको दिखाई दे रहा होगा। अब इनको हम वहां से हटा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गए वाला है, हम मार्क एंड इन एफ क्यू, क्योंकि एफ लास्ट में है मेरा, तो ये लीजिए, ये हटा मेरा, बी हट गई, डी हट गया, और फाइनली मेरा एफ हट गया। तो ये कंप्लीट ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ग्राफ, इस तरह से हम ब्रेड्थ सर्च ग्राफ को ट्रेवल्स कर सकते हैं। आइए मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं आपको। एक मेरे पास ग्राफ है, मैं इस ग्राफ को यहां पर बना रहा हूं। सबसे पहला वर्टेक्स है इसका ए, फिर वी, दूसरा है मेरा सी, फिर डी, इसके बाद एक ये है, इसमें ई, इसके बाद मेरे पास है एफ, और ये है मेरे पास जी, ये इसको भी इससे मैच कर दिया मैंने, और ये डी से मैच, ये मेरे पास एक ग्राफ है। तो अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो क्या करने वाला हूं, स्टेप फर्स्ट, क्या स्टेप फर्स्ट है, स्टार्टिंग नोड ऑफ द गिवन ग्राफ इज ए। सबसे पहला नोड इसका कौन सा है, ए, तो हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से। तो जैसे मैं ए से स्टार्ट करने वाला हूं, तो यहां पर मैंने ए को ये ले लिया, ये लीजिए, ये मैंने ए को ले लिया। अब दूसरा स्टेप, स्टेप सेकंड, एडजेसेंट
vertices of node A are कौन कौन से कोई बता सकता है क्या मेरे पास, मेरे को ए के एडजेसेंट वर्टाइसेस B और C बी और सी बस। और G। हाँ, तो कौन कौन से हैं मेरे को बी, जी एंड सी, सॉरी बी, जी एंड सी, तीन वर्टाइसेस मेरे को एडजेसेंट मिल रहे हैं। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं, ए बी जी और ये लीजिए सी। ठीक है, अब स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में क्या है, वी पिक वन ऑफ द सॉरी वन ऑफ दीज नोड। अब वन ऑफ दीज नोड मतलब उनमें तीनों में से एक एडजेसेंट बी, जी एंड सी में से एक को मेरे को क्या करना है, पिक करना है। तो मैंने किसको पिक किया, से बी। मैंने सबसे पहले क्योंकि पहला जो एडजेसेंट है ए का वो बी है, तो द अनविजिटेड adjacent vertices to B। कौन कौन से हैं बी के, जो अनविजिटेड हो, जो विजिट ना हुए हो। तो बी का ए भी है लेकिन विजिट हो चुका है, और बी E का, और D। हाँ बी के कौन से हैं, डी और ई। तो क्या है, बी और डी एंड ई। तो अब ये फिगर बन गया, ए के बाद बी, सॉरी ये जी लिखा है, जी और सी, ये तो ऑलरेडी मेरे पास पहले से थी। अभी मैंने जो विजिट किया है तो डी और ई। अब देखिए स्टेप 4, देन we pick vertices C for traversing the unvisited vertices of C is। अब C का अनविजिटेड वर्टाइसेस कौन सा है, क्योंकि F। F, ठीक है, इज F। ये लीजिए, तो मैं इसका फिगर इसका ही बना दूं, ये साइड में बना दे रहा हूं, ठीक है। ये ए बी डी ई
जी सी और ये लीजिए इसका एफ। अब स्टेप 5, then we pick the unvisited vertices of node जी। क्योंकि तीसरा जो इसका वो था कौन था, जी था। तो जी में से अनविजिटेड वर्टाइसेस हमको लेना है। तो कौन सा है अनविजिटेड वर्टाइसेस जी का? वर्टाइसेस तो जी के हैं डी और एफ, लेकिन अनविजिटेड कौन है? आई थिंक कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। Yes. ठीक है, तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको फाइनल रिजल्ट यहां पर दिए दे रहा हूं। दिस इज फाइनल ट्रावर्सल ऑफ गिवन ग्राफ जी इज क्या क्या है, ए बी जी सी डी ई और एफ। ठीक, ए बी जी सी डी ई और एफ। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ट्रैवर्सिंग कहलाती है, ब्रेड्थ फर्स्ट। ठीक है, ब्रेड्थ फर्स्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि चौड़ाई पे, ब्रेड्थ चौड़ाई पे ये चली जाती है, और जो डेप्थ फर्स्ट होती है उसमें गहराई पे जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताइए, अदरवाइज कल की क्लास में हम लोग देखेंगे डेप्थ फर्स्ट। ये स्मृति तुम लोगों की क्लास की लड़की है? Yes, sir. सर चलिए ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? No, sir. ओके, तो कल हम लोगों की लास्ट क्लास होगी डेटा स्ट्रक्चर की। आप लोगों की जो क्वेरी वगैरह हो तो आप लोग अपना रख लीजिएगा, और कल मैं डेप्थ फर्स्ट पढ़ाकर आपका क्लोज कर दूंगा डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू।